इधर खबर कोलकाता से भी, जहां लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के बाद पूरे देश में डॉक्टर्स गुस्से में हैं। लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध में आज पूरा देश रेजिडेंट डॉक्टर इस वक्त हड़ताल पर है। पूरे देश के रेजिडेंट डॉक्टर्स इस वक्त अपनी मांगों के साथ हड़ताल कर रहे हैं। दिल्ली में 10 सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल शुरू कर दी है। इससे इन अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बुरा असर पड़ा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ओपीडी देखने के बजाय धरने पर बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। हड़ताल के दौरान ओपीडी, इलेक्टिव सर्जरी और लैब में कामकाज बंद रखा गया है। हालांकि अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं जारी है, वहां पर कोई बाधा नहीं है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या से पूरे देश में गुस्सा है। कोलकाता पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन डॉक्टर पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। उनका आरोप है कि एक आरोपी की गिरफ्तारी करके किसी बड़ी साजिश को दबाया जा रहा है। डॉक्टर्स इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई की जाए, जिससे कि पूरी पारदर्शिता आएगी। क्या क्या मांगे हैं वो आपके सामने एक बार रख देते हैं। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर की हत्या के बाद से पूरे देश में आक्रोश है और हड़ताल करने वाले रेजिडेंट डॉक्टर्स इस वक्त सड़क पर हैं। उनकी जो मांगे हैं वो 5 मांगे आपके सामने रख दें। पहली मांग कोलकाता रेप मर्डर केस की सीबीआई जांच हो। दूसरी मांग ये कि मुकदमे की जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए। तीसरी मांग आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाया जाए, हालांकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट कमेटी का गठन किया जाए। स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल जारी किया जाए। ये वो प्रमुख मांगे हैं जिसे लेकर इस वक्त रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। कोलकाता में हैवानियत के बाद से दिल्ली में भी हड़ताल हो रही है और दिल्ली समेत देश के सभी सरकारी अस्पतालों में आज स्ट्राइक का ऐलान किया गया है। इस दौरान कहां-कहां सर्विसेज दी जा रही हैं और कहां सर्विसेज बंद हैं, ये आपके लिए भी जानना जरूरी है। इमरजेंसी सेवाओं में कोई बाधा नहीं है और इमरजेंसी सर्जरी करने की भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ पर कोई रुकावट नहीं है। जबकि अगर ओपीडीज की बात करें, ओपीडीज बंद कर दिए गए हैं, इलेक्टिव सर्जरी बंद कर दी गई है। लैब में कोई जांच नहीं हो पाएगी क्योंकि लैब बंद है। सैंपल कलेक्शन भी इसलिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कामकाज ज्यादातर रेजिडेंट डॉक्टर्स ही देखते हैं, इसलिए यहाँ पर पूरी तरीके से हड़ताल का असर देखा जा रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं, वो इस वक्त हड़ताल पर हैं। आज दिल्ली के बड़े अस्पतालों की बात करें, जहां पर मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि आज रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इनमें जो दिल्ली के बड़े अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, आरएमएल हॉस्पिटल, इसके अलावा एलएनजेपी अस्पताल, यहाँ पर भी स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ेगा। जीटीबी हॉस्पिटल, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल, कलावती बाल चिकित्सालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, ये वो अस्पताल है जहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स इस वक्त हड़ताल पर बैठ गए हैं। हमारी तीन मुख्य मांगे हैं। पहली तो ये कि सीबीआई फास्ट ट्रैक पे जांच हो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की जो जांच है वो बहुत बायस्ड है। वो किसी भी निर्दोष को पकड़ के और हमें प्रूफ करना चाह रहे हैं, हमें चुप कराना चाह रहे हैं, बट वो नहीं होने देंगे। 2 से 3 लोगों ने ये काम किया है। ये गैंग रेप मर्डर का मामला है, निर्भया पार्ट 2 है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती हम नहीं सुनेंगे। दूसरी मांग ये कि आरजीकर की जो इनसेंसिबल अथॉरिटीज है, जो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि लड़की रात को क्या कर रही थी अकेले, जबकि वो डॉक्टर ड्यूटी रूम में ऐसी घटना हुई है, ऐसी दरिंदगी की घटना हुई है, तो सीबीआई जांच, आरजीकर अथॉरिटीज को परमानेंटली हटाया जाए। और तीसरी, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि डॉक्टर्स की सिक्योरिटी का एक्ट है, वो हर एक अस्पताल में ऑल ओवर इंडिया लागू की जाए।